सुनील और कनिका दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। शुरू शुरू जब सुनील ने जॉब ज्वाइन की तो कनिका उसकी सीनियर थी। वो कनिका को मैडम बोला करता था। शुरू में तो कनिका सुनील को बहुत परेशान करती थी, लेकिन धीरे धीरे सुनील की समझदारी, उसका भोलापन उसको भाने लगा था। पर दोनों को अपने अपने करियर में कामयाब होना था। दोनों ही जिद में थे कि सबसे आगे निकल जाना है, बहुत पैसा कमाना है, फिर कभी सोचना है किसी और चीज़ के बारे में। सुनील कभी अगर कनिका की तरफ आकर्षित होता भी तो कनिका इतनी कड़क की देखकर सुनील डर सहम जाता था। धीरे धीरे कनिका अब सुनील की तरफ आकर्षित होने लगी थी। सुनील भी उसका खूब ध्यान रखता, खाने पीने से लेकर कपड़े के चुनाव तक। प्यार दोनों में था, लेकिन 6 साल से इजहार किसी ने नहीं किया था। अब हर दिन बात करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, चिंता करना जैसे दोनों की आदत में शुमार था। फिर जब तक पर पूरा यकीन होता और साथ जीने की सोचते, उससे पहले ही कनिका के घर वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। आज रिश्ता तय होने के बाद सुनील से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मन सुनील में ही रमा था। ऐसे में दिल में बार बार सुनील का ख्याल आ रहा था। कनिका ने बोला था सुनील को फ़ोन करने के लिए। सुनील उसी के इंतजार में बैठा, पुरानी यादों में खोया हुआ। सुनील की नींद रोज सुबह अपने आप 6 बजे से पहले खुल जाती थी। पुरानी आदत है, पर जब तक कनिका मैडम थी तो एक आदत थी कि जब तक वो कॉल ना करती और सुनील को गुड मॉर्निंग ना बोलती, वो बिस्तर नहीं छोड़ता था। लेटे लेटे वो शायद 5 या 10 मिनट का रोज़ का इंतज़ार अपने आप में बहुत मीठा सा जायका लिए ही होता था। वो भी जानती थी कि मैं जग जाता हूँ, क्योंकि पहली रिंग में ही फ़ोन उठ जाता था और उस तरफ से रोज़ वही एक बात, गुड मॉर्निंग मेरे गुड बॉय, उठो, जल्दी से तैयार हो, नाश्ता करो। 23 जून 2023, उसकी शादी से ठीक 5 दिन पहले ठीक ठाक सी गर्मी थी। हम उस समय 3 बैचलर एक साथ रहते थे, 3 कमरे के बड़े से घर में, मगर मैं उस दिन उन 3 कमरों में अकेला ही था। बाकी दोनों छुट्टी लेकर घर गए हुए थे। पड़ोस वाली मेरा खाना बनाकर गई थी, मगर उन दिनों तो मेरी ज़िंदगी टाइम पास की तरह थी, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ऐसे में खाना खाने का मन नहीं करता था। रात के 11 बजे थे, फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो कनिका की कॉल थी। फ़ोन उठाया और बोला, हाँ दुल्हन आंटी। वहाँ से तपाक से जवाब आया, ए आंटी किसको बोला? और हम दोनों ठहाका लगाकर हंस दिए। खाना खाया? मैंने कहा हाँ, खा ही लिया। खा ही लिया से क्या मतलब? यार मैं वैसे ही इतनी मुश्किल से खुद को संभाले हुई हूँ, और ऐसे में आप भी अगर खाना वाना छोड़ देंगे तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। चलिए 10 मिनट में फ़ोन करिए खाकर। मेरे अंदर किसी ने रॉकेट इंजन लगा दी है शायद। मैंने तुरंत खाना खाया। 10वां मिनट तब हुआ जब मैं फ़ोन लेकर उसको मिला रहा था। पहली घंटी में ही फ़ोन उठ गया। हाँ, खा लिया। मैंने कहा हाँ, गुड बॉय। जीवन में मुझे इससे पहले भी तारीफ मिली और इसके बाद भी इनाम भी मिले, मगर वो जो उसके मुंह से गुड बाय सुनने में जो मेरे होठों पर मुस्कान आती थी, वो फिर कभी नहीं आई। तुम्हारे बिना जिंदगी सोची भी नहीं थी मैंने। सोचा था किस्मत कुछ साथ देगी तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। खैर छोड़ो, और बताओ क्या हाल है? मेरे हाल पूछ रही हो? 6 साल दूर से सिर्फ तुमको मुस्कुराते हुए देखकर गुजर गए। कितना अच्छा होता ना कि जिंदगी इस 5 सालों के दायरे से बाहर ही नहीं जाती। ये कहकर सुनील खामोश हो गया और टीवी के चैनल बदलने लगा था, लेकिन रिमोट लेकर सिर्फ बटन दबाता जा रहा था। उस पर क्या आ रहा था उस पर ध्यान ही कहाँ था। टीवी को म्यूट किया हुआ था। मैंने सिर्फ उसकी सांसें सुन रहा था। मैं एकदम खामोशी थी चारों तरफ। पता नहीं कितनी देर ये खेल खेलता रहा। मुझे लगा मैडम सो गई होंगी, लेकिन मैंने हल्का सा झूठ मूठ का खांसा। ओ, तुरंत बोली, जग रही हूँ, तुमको सुन रही थी। पर मैंने कुछ बोला ही कहाँ। तुम जब नहीं बोलते हो तब बहुत कुछ बोलते हो। इतने सालों से यही तो रिश्ता रहा है हमारा। सुनो, ऐसे ही रहना हमेशा, कभी बदलना मत। इतने ही स्वीट, इतने ही इनोसेंट। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी तुम्हारे अंदर जो दिल है वो एकदम बच्चों जैसा है। उसको इतना ही साफ रखना। जिंदगी की किसी भी कड़वाहट को इसमें मत भरना। क्या हुआ, सो गए क्या?
उसने धीमे से पूछा। नहीं, अपनी तारीफ सुन रहा था। जाने तुमको क्या क्या गलतफहमी है। मैं और शांत सरल, मेरे अंदर दुनिया भर के प्रेम और नफरत भरे हुए हैं। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। हम दोनों फिर से एक साथ हंसने लगे। रात में टीवी पर पुराने गाने आते हैं। मैंने उसे ही चैनल पर रोक दिया और हल्की सी आवाज़ खोल दी। वो बोली, लेटे नहीं हो क्या, टीवी देख रहे हो। मैंने कहा, पता नहीं अब कितने घंटों का साथ है तुम्हारा। जग लेने दो हर पल में मुझे, देख लेने दो वो पल भी जहाँ यकीन हो मुझे कि तुम अब भी मेरी नहीं हो। तभी गाना टीवी पर आ गया। लग जा गले फिर, ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये सुनकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने ध्यान से सुना तो बहुत दबी हुई सिसकी सुनी उसकी। मैंने गंभीरता से उसका नाम लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिसकी बढ़ती गई। मैंने फिर पुकारा उसका नाम। वो थोड़ा सा अपने आंसुओं को संभालते हुए रूधे गले से बोली, इतने सालों से तुमको देखकर सिर्फ हंसना जाना है मैंने। आज रो लेने दो मुझे जी भर कर। क्या पता तुम मुझे फिर कभी रोने के लिए भी नसीब ना हो। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर कुछ था तो मेरी भी आंखों के किनारों का गीलापन था। मैंने टीवी बंद की और वहीं बैठा रहा थोड़ी देर। ना उसने कुछ कहा और ना मैंने। उस समय यूँ लगा जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही थे और बाकी सब शून्य था। उस समय मैं उसकी धड़कन पहचान रहा था, क्योंकि उस ही धड़कन के साथ मेरा भी दिल धड़क रहा था। बिछड़ने का दर्द था उसमें। मैंने चुप रहना उस समय बेहतर समझा और अपनी आंखें मैंने जैसे ही बंद की, ऐसा बांध टूटा उनमें से कि जाने कितने साल के आंसू थे जो रोक के रखे थे, शायद इस ही दिन के लिए। कॉल कट गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे पलटकर कॉल करने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैंने मोबाइल कुर्ते के जेब में रखा और मुंह धोया। फिर रसोई में गया और चाय बनाने लगा। पता नहीं इस समय उसको देखने की हुड़क बहुत तेज हो गई मुझे। 6 साल तक उसकी मुस्कुराहट तो रोज़ देखी, मगर उसका एक भी आंसू नहीं देखा। यही वजह थी कि उसको एक बार मैं अपने नाम पर रोते हुए देखना चाहता था। इतने में मेरा मोबाइल फिर बजा। मैंने जैसे ही उठाया, उधर से आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माँ बाप की वजह से ये शादी कर रही हूँ। तुमको तो पता ही है सब, मैंने जवाब दिया। पागल हो क्या, इसमें माफ़ी कहाँ से आ गई। तुमने जो किया उस पर गर्व है मुझे। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे अफसोस होता। माँ बाप से बढ़कर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। वो थोड़ा शांत होकर बोली, सुनो, एक बात के लिए माफ़ कर पाओगे मुझे। क्या बात है, बोलो। मैं कंधे और सर के बीच में मोबाइल एक साइड में दबाकर चाय छानते हुए बोला, क्या मुझे इजाज़त दोगे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन ना करूं? इतना सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। यूँ लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अपना वजूद भूल जाओ। मेरे माथे पर पसीना आ गया एकदम। धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ, कुछ बोलो ना। हाँ, क्या बोलूँ, तुमने तो सीधे सांसें ही मांग ली। बड़ा महंगा गिफ्ट ले रही हो अपनी शादी का मुझसे। अपना थूक गटकते हुए मैंने उसको बोला, जैसे तुमको ठीक लगे। इतने में उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो 1 मिनट का बोल के चली गई। मैं कांपते हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था, क्योंकि अंतिम लम्हा आने वाला था। वो वापस आकर लेट गई। फ़ोन उठाकर बोली, जाने का टाइम हो गया। आज पहली बार मुझे ये लग रहा है कि जाने तुमसे कितना कुछ कहना बाकी रह गया है और ना जाने कितना तुमसे सुनना बाकी रह गया है। और यही सही भी था। 6 घंटे की उस कॉल में ना तो उसके पास ज़्यादा कुछ था कहने को और ना ही मेरे पास। मगर उस दिन ना उसकी बात ख़त्म हुई और ना ही मेरी। वो मेरा नाम लेकर बोली, लव यू, और मैं रूधे गले से लव यू टू बोलकर सर से पांव तक कांपने लगा। अबे अंत का इंतज़ार बहुत बुरा था। ना उसकी हिम्मत फोट ना काटने की हुई और ना ही मेरी मैं फ़ोन को लेकर बालकनी में आया। 24 जून सुबह 5:02 पर मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया। सामने से सूरज निकल रहा था। उस दिन फिर मेरी सुबह उसके साथ हुई थी, मगर आज उसके बिना सुनील बहुत रोया। लेकिन ये सोचकर खुद को रोक लिया कि कनिका उसका प्यार है, ऐसे में उसका अच्छा दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे
अपने प्यार की खुशी और सुखी जीवन के लिए खुद को रोक लिया और अपना समय और मन दोनों को रोकने के लिए अपना एक चार्ट बनाया जिससे खुद को व्यस्त रख सकूं। कनिका की कमी तो बहुत खलती है, पर उसके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए खूब ज़्यादा खुद को मजबूत किया। ऑफिस में पूरे समय खुद को व्यस्त रखने लगा ताकि उसकी सुखी जीवन में बाधक नहीं बनूं। दोस्तों, यह अधूरी प्रेम कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।